क्योंकि हमारे पास कुछ लाइव इनपुट्स आ रहे हैं और हमको चर्चा कट शॉर्ट करनी पड़ेगी तीनों खास मेहमानों का। इतनी जो ये शॉर्ट चर्चा रही, अभी हम शायद इसको पूरा कर पाते, स्वर्ण सिंह साहब से इसका जवाब लेते, लेकिन फिलहाल हम इसको चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत शुक्रिया अशप्रीत जी आपका, आशुतोष अवधेश जी आपका और स्वर्ण सिंह जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां से सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर एक वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं। ये पुण्य प्रदेश अब इन्हें भ्रष्टाचार का पाप नहीं करने देगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते और कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। इनकी इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया तो ये आज तक उससे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। ये राज्य हमारा गौरव है। यहाँ के गांव दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का विकास नहीं किया। ये राज्य हमारा गौरव है। यहाँ के गांव दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का विकास। तो अब देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे देहरादून में, और उनका कहना था कि किस तरह से राज्य को बीजेपी ने अपने शासनकाल में उसको आगे ले जाने की कोशिश की है, और जो दूसरे दल हैं खासतौर पर कांग्रेस, उनको इस बात का मलाल है कि किस तरह से इसको इस राज्य को बनने दिया गया, क्योंकि वो इसके निर्माण के ही विरोध में थे, और यही मलाल शायद उनको है जिसकी वजह से राज्य में जब विकास की जो परियोजनाएं होती हैं वो उसमें बाधा पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा कि जो जी, और फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन जारी है, आइए फिर से सुन। ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। साथियों, जिस पार्टी की स्ट्रेटेजी विकास न हो, इसी सोच वाली हो, वो अब लाख वायदे कर लें, अगर सत्ता मिल गई तो क्या करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तराखंड ज्यादा जानता है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। इन्होंने पाप किया है विकास की दौड़ में उत्तराखंड को दशकों पीछे धकेलने का। इन्होंने अक्षम्य पाप किया है देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आने वाली 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम
एक दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। 2011 से 2014 तक उनकी यहां भी, भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उनकी थी, यानी डबल ब्रेक वाली सरकार। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने 4 करोड़ खर्चा और 2 इंजन लग गए, डबल इंजन लग गए, तो 5,000 करोड़ लग गया। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब भी पूरा हुआ, ये काम तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश में बैठे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को गति चाहिए, उत्तराखंड को प्रगति चाहिए, उत्तराखंड को लगातार डबल इंजन की सरकार चाहिए। साथियों, हरिद्वार का नाम ही हरि का द्वार है, यानी श्री हरि का द्वार। और जहां भगवान हरि है, वहीं लक्ष्मी जी जाती है, यानी प्रगति समृद्धि भी वहीं से होकर जाती है। ये क्षेत्र उत्तराखंड को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। यहां उद्योग की, पर्यटन की, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हरिद्वार में स्थापित उद्योग पूरे उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली, जो वो देहरादून के लोगों को संबोधित कर रहे थे। और चलते चलते हम आपको चुनाव से जुड़ी कुछ मनोरंजक तस्वीरें भी दिखाते हैं। कुछ अब सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो बड़े एक्टिव हो गए, नागरिक बहुत एक्टिव हो गए, उनके हाथ में मोबाइल फोन रहता है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर यूपी के एक प्रत्याशी का वीडियो वायरल है